अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ग्रामर स्कूल सेकेंडरी। आई एम मैथ टीचर क्लास 5। ये आप बुक का टाइटल पेज देख लीजिए। आप लोग बुक शॉप से जब बुक्स लेंगे तो यही वाला एडिशन होना चाहिए। 3rd एडिशन है ये क्लास 5 का। फर्स्ट चैप्टर में हम तमाम काउंटिंग्स पढ़ेंगे, जिस तरह से हम पहले यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 पढ़ते थे, लेकिन अब हम इसके नए डिजिट्स मिलियंस एंड बिलियंस पढ़ेंगे। इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न टू रीड एंड राइट। ये नज़र आ रहा है आपको? ये 1 बिलियन कहलाता है, यानी ये 9 डिजिट्स होंगे आगे तो ये बिलियंस हो जाता है। इसी तरह 7 डिजिट्स आगे होंगे तो वो आपका मिलियंस कहलाता है। इसी की हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। 6 डिजिट्स नंबर होते हैं। 6 डिजिट में 2 और 3 डिजिट्स आ जाते हैं। अच्छा, अब हम जो जिस तरह से मैथ ये अप्लाई बोडोमास रूल यूज़ ऑन एन पार्टनर्स। ये बोडोमास रूल वो रूल्स कहलाता है, जैसे आपको ये नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये 3, ये 3, ये 3। आपने इसके दरमियान कोई कॉमा नहीं दिया गया है। अब इसके अंदर कॉमास नहीं दिए जाते हैं, बल्कि क्या स्पेस दिया जाता है। यानी अब हम किस तरह से इस काउंटिंग को पढ़ेंगे? 753 मिलियंस 406,891, यानी 9 लाख मिलियंस और बिलियंस में जाएगा। मिलियंस के 3 टाइप्स होंगे, अभी मैं आपको आगे पूरा शेड्यूल लिखकर बताती हूँ। आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर अप टू 9 डिजिट्स। जब 9 डिजिट्स तक पहुँचता है, यानी उसके आगे 9 डिजिट्स होंगे तो वो बिलियन में चला जाता है। और अगर 7 डिजिट्स होते हैं, यानी खुद मिला के 7 डिजिट्स होते हैं, तो वो मिलियंस में जाता है। 6 डिजिट आगे होते हैं, 7 डिजिट खुद मिलियन का होता है। जैसे कि ये लफ्ज़ अगर हम पढ़ें तो 8,326,094। इसी के हम तमाम 6 डिजिट्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एंड डिवीज़न पढ़ेंगे। आप इस शेड्यूल को गौर से देखिए। इसके अंदर आपको पूरा समझाया गया है। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। अच्छा, पहले काउंटिंग आप पढ़ते थे तो 10,000 के बाद आपका लैख शुरू हो जाता था। अब हमारा जो 100,000 होता है वो लैख के इक्वल है एक तरह से, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज में लैख का कोई वो नहीं होता है, या तो मिलियंस होते हैं या बिलियंस होते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लैख पर रुकते हैं तो हम उसे 100,000 कहेंगे। यानी अगर यहाँ मैं 4 लिख दूँ तो 400,000 जो होते हैं वो 1 लाख के इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से उसके बाद मिलियंस के भी 3 पार्ट्स आते हैं। एक मिलियन होता है, एक 10 मिलियन होता है और एक 100 मिलियंस होता है। ये मिलियन, उसके बाद जो वर्ड आता है, जो एलिमेंट आता है आपको, वो बिलियन का होता है। यानी बिलियंस के आगे आपके 9 डिजिट्स होने चाहिए। आगे 9 डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स खुद बिलियन का होता है, तो ये बिलियंस कहलाता है। ये नज़र आ रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हैं, 10 डिजिट खुद है। 10 डिजिट्स नंबर बिलियंस में चला जाता है, 7 डिजिट्स नंबर मिलियंस में जाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको ज़रा गौर से देखिए। ये आपको नंबर दिया जा रहा है 4526918 अगर मैं आपसे कहूँ कि इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखें तो इसमें ना तो कोई कॉमा लगेगा और ना ही वर्डिंग अलहदा की जाएगी, बल्कि हमें 3-3 वर्ड्स में बनाए जाएंगे। ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, ये 3 पेयर, उसके बाद जो बचेगा वो लिखा जाएगा। देखें, इन पेयर्स के दरमियान इस दौरान आप स्पेस देंगे, ये स्पेस कहलाता है। अब हम इसे किस तरह से पढ़ सकते हैं? देखो, 3 और 3 6, ये मिलियंस का हो गया, ये बिलियन का। ये 9 डिजिट्स के आगे हैं, इसलिए हमें साफ पता चल रहा है ये बिलियंस है। इसको पढ़ने का तरीका है 4 बिलियंस 526 मिलियंस 918,290, ये वर्डिंग में कहलाएगा। राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड्स। इसी तरह अगर मैं इन्हें वर्ड्स में लिखा हूँ, जिस तरह से अभी मैंने वर्ड्स में पढ़ा है इस वर्ड को, तो कैसे होगा? 6,985,261 एंड 261,807। ये पूरा इस तरह से वर्डिंग में पढ़ा जाता है।
कुछ नंबर्स फिगर्स में लिखे जाते हैं और कुछ वर्डिंग में लिखे जाते हैं, लेकिन अब आप हमेशा वर्डिंग में इसी तरह से जाएंगे, 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स 3 डिजिट्स। ये आप इधर देख रहे हैं, ये 3 डिजिट्स यूनिट्स के कहलाते हैं, 3 डिजिट्स आपके थाउजेंड्स के कहलाते हैं, 3 डिजिट्स आपके मिलियंस के कहलाते हैं, और उसके बाद बिलियन आ जाता है। ये पूरे इसी तरह से लिखा जाएगा। एक्सरसाइज 1A आपको पेज नंबर 3 पर दी गई है। इन एक्सरसाइजेस को मैं आपको ओरली समझा रही हूँ। इसकी वर्कशीट आप स्कूल से आके 2 दिन बाद लें। क्वेश्चन आप बुक से उतारेंगे, सिर्फ आपको आंसरिंग दी गई है उसके अंदर। आंसरिंग वर्कशीट आप स्कूल से आके लेंगे, उसको कॉपी के अंदर करेंगे और उसको कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जिस तरह से हम कराते थे, यानी क्वेश्चंस भी लिखेंगे, आंसरिंग भी करेंगे जिस तरह वहाँ पे ये सिर्फ आंसर मौजूद होंगे। जैसे एक्सरसाइज 1A इसकी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका 7 5 मिलियंस, ये आंसरिंग लिखिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आप बुक से उतारेंगे और ये पूरी एक्सरसाइज आपको करेंगे। इसके लिए आपको काफ़ी टाइम दिया जाएगा ताकि आप मैथ की पूरा काम एक साथ ही करके लाएँ। आपको जो इस एक्सरसाइज में दिया गया है ये सारा मैंने फिल किया, इसी को मैं आपको ओरली थोड़ा और समझा देती हूँ। इन इंटरनेशनल सिस्टम 1 मिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं? 7, मैंने अभी बताया भी था। और बिलियंस के अंदर डिजिट्स होते हैं 10, ठीक है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ रीजन वर्ड, ये वर्ड है, ये कितने मिलियंस है? 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियंस, यानी 5 किस पर है? 5 मिलियंस के ऊपर। इसी तरह से कंप्लीट करनी थी सीक्वेंस, ये इसकी आंसरिंग है। ये नंबर इसके अंदर अगर हम 50,000 प्लस करें तो ये नंबर्स बन जाता है। 9 इसमें कौन से डिजिट पे मौजूद है? 900 मिलियंस के ऊपर मौजूद है। ये सब ट्रू फॉल्स हैं। ये 3 ये वो डिजिट्स नंबर हैं। करेक्ट पे आप ऑप्शन पे करेक्ट का निशान लगाना। आप इसी तरह से क्वेश्चन उतारेंगे और जो करेक्ट होगा उसके ऊपर टिक का। हमने आंसरिंग आपको दी गई है, क्वेश्चंस आप यहाँ से ही उतारेंगे। इसी तरह से ये आपको पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 तक वर्कशीट आप स्कूल से आके लें, आपको प्रोवाइड की जाएगी। कुछ समझ में ना आए तो आप लोग स्कूल से आकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।